हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, काफ़ी बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हर एक स्टूडेंट्स को जानना, इस चैप्टर को बहुत ज़रूरी है। और जानते भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से भी बहुत सारे ना जाने कितनी बार ये चैप्टर को पढ़ा होगा, फिर भी एक पढ़ाने का मन किया। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है, आप बताते हैं कि नाउन के साथ ये लगेगा, एडजेक्टिव के पहले, ये तो समझ में नहीं आ पाता यहाँ पे नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है। तो थोड़ा सा एक चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, थोड़े ही देर में आपको पूरा क्लियर कर देंगे होता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है स्पीच, स्पीच के माने क्या होता है? स्पीच के माने होता है बोली। जो भी चीज़ आपके ज़बान से निकल रही है वो आपकी बोली है। और उसी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इतने ही ना होते हैं, ठीक है। इसी में से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चीज़ क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब भी हो सकता है तीसरा। चौथा एडजेक्टिव भी हो सकता है। और उसके बाद फिर आपका एडवर्ब है, आगे हम बताएंगे इसके बाद क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कैसे सीखें। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बता दें। देखिए, अब हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे वो इसलिए नहीं कि हमको इसका परिभाषा कहीं लिखना या एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो अब मरहला हम लोग पार कर चुके हैं। अब हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए सीखना है कि अगर कहीं पर लिखा रहे, कुछ नोट्स करके हम बोलें कि नाउन के बाद ये आएगा, एडजेक्टिव के पहले ये नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, एक बार वर्ड देखें और पहचान लें कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है या है क्या, है ना। तो इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पॉइंट क्या है? नाउन। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन का डेफिनेशन होता है क्या, तो जाहिर सी बात है आप रटे हुए हैं, बचपन में जाने कितनी बार पिटाए होंगे इस डेफिनेशन के चक्कर में। हम भी पिटाए हैं, आप भी पिटाए हैं, याद करने के लिए, क्योंकि रटना होता था, समझ में आए ना आए लेकिन रट देना, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना होता था। तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग या इमोशन, जो भी कह लीजिए। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन अभी आपने बोला या हमने बोला, ये डेफिनेशन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके टाइम में नाउन का डेफिनेशन क्या बताया गया था, वो बोलेंगे यही बताया गया था। अगर आपके दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि आपके समय में नाउन का डेफिनेशन क्या बताया था, वो बोलेंगे यही है। आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले की भी बुक निकालिएगा, डेफिनेशन यही है, कोई चेंजेस नहीं। लाइफ स्टाइल में ना जाने कितने चेंजेस हम लोग ला चुके, लेकिन डेफिनेशन वही ट्रेडिशनल, वही परंपरागत, परंपरा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, डेफिनेशन वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़माने के साथ डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो और ईजी होना चाहिए। तो हम आपको ईजी करके बता रहे हैं। सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग तो बता ही दिया, वो के अकॉर्डिंग बता दिया। अब आइए मेरे अकॉर्डिंग नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, इस 2 पॉइंट को अगर आप समझ गए, पूरा नाउन आप समझ गए। बहुत आसान है नाउन। देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है इसमें? पहला पॉइंट है सी, ठीक है। सी के माने क्या होता है? देखना। अब देखिए डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। देखना, जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन है। समझ में आ रही है बात? जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन है। अब बोल रहे हैं ये डेफिनेशन कहाँ से आया, ये तो कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। अभी जो डेफिनेशन बोला गया, 50 साल पुराना डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का नाम, यही ना आया। उसमें से आप देखिए तो कुछ चीज, व्यक्ति देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, वस्तु देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं ये सब। तो वही दिखने वाला चीज नाउन है। जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन है। और दूसरा पॉइंट है मेरा फील, फीलिंग। जो चीज महसूस किया जा सके वो भी नाउन है। एक जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन, और जो चीज ना दिखे तो उसमें से ना दिखने वाले चीज को अगर आप फील कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नाउन। लाइक खुशी दिखेगा कहीं, नहीं दिखेगा, फील होगा। गम दिखेगा कहीं, नहीं दिखेगा। हैप्पीनेस और सौरो दिखता है, नहीं दिखता, फील होता है। ब्यूटी, खूबसूरती दिखेगी कहीं पर, नहीं दिखेगी, ये क्या है? ये फील होगा। यानी फील होने वाला चीज हवा है, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, फील कर पा रहे हैं। यानी सिंपल डेफिनेशन नाउन का आया कि जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन, और जो चीज फील हो जाए वो भी नाउन।
अब आप जरा सा देखिए, इस डेफिनेशन से पहले जो आपका डेफिनेशन था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, अगर हम थोड़ी देर पहले आपको बोलते हैं कि नाउन का कुछ एग्जाम्पल्स दे के बताइए, तो कुछ में आप 5, 10, 15, 20 तो आराम से दे देते। जैसे ही हम बोलते हैं 100 दे के दिखाइए, 200 दे के दिखाइए, अब बोलते सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, सोचना पड़ेगा। अब बताइए, तो इस डेफिनेशन के बाद आपको सोचना पड़ेगा। जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन, और जो फील हो जाए वो भी नाउन। तो अब बताइए, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जरा नजर दौड़ाइए चारों तरफ, कितनी सारी चीजें देख रहे हैं आप। कम से कम 100 सामान तो आपको अपने रूम में दिख रहा होगा। वो सारा का सारा सामान क्या है? नाउन है, क्योंकि वो दिख रहा है आपको। अब बताइए, आप अपने छत पर जाएंगे, कितना सारा चीज दिख जाएगा, वो सारा का सारा क्या है? नाउन है। इवन कि नाली में बहने वाला कीचड़ भी नाउन है। आप यहां से ब्लेड से काटेंगे, जो ब्लड निकलेगा वो भी नाउन है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। लेकिन पहले तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग के सर नहीं पड़ता था, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव से हम लोग हटने को तैयार नहीं थे। तो समझ में क्या आएगा? तो समझ में आई बात, जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो चीज फील हो जाए वो भी नाउन है। तो उम्मीद है कि नाउन अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, और किसी दिन और एग्जाम्पल देंगे, और किसी दिन नाउन का काइंड्स भी बताएंगे, और भी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिंपल सिर्फ पहचान देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोनाउन। प्रोनाउन को भी हमने डेफिनेशन से याद किया है। संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम है ना? द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। डेफिनेशन याद कर लिया, लेकिन कभी उसको समझा नहीं कि क्या उसमें चीज छुपा हुआ है। कुछ नहीं है। आप जरा सा प्रोनाउन को तोड़ कर देखिए, तो संधि विच्छेद कर दीजिए। हिंदी में आता ना संधि विच्छेद करना, जरा संधि विच्छेद करिए तो प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। एक क्या आ गया? प्रो, और एक क्या आ गया? नाउन। अभी ना आपने नाउन पढ़ा। नाउन किसको कहते हैं? जो चीज आंख से दिख जाए या फील हो जाए, वो चीज नाउन है। अब बताइए कि ये नाउन आप पहले से जान रहे हैं, अब यहां पे सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है, प्रो। सिर्फ इसको समझ लीजिए ना। प्रो के माने क्या होता है? प्रो के माने होता है के बदले में। प्रो के माने होता है के बदले में। ये एक रूट वर्ड है। अक्सर आप गाड़ी का नाम नहीं लिखते, स्प्लेंडर आया, फिर स्प्लेंडर प्लस आया, फिर स्प्लेंडर प्रो आया। ये नाम कैसे बदल गया? स्प्लेंडर का स्प्लेंडर प्लस कैसे हो गया? स्प्लेंडर का स्प्लेंडर प्रो कैसे हो गया? स्प्लेंडर जब आया तो एक न्यू गाड़ी थी, एक ब्रांड था। उसके बाद उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई, कुछ लाइट लगा दिया गया एक्स्ट्रा। अब उसका नाम दे दिया गया स्प्लेंडर प्लस। अब देखा कि अब ये बिकना बंद हो गया, फिर उसमें कुछ और सीट बदल दिया, कुछ मीटर बदल दिया, कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिया। अब नाम दे दिया स्प्लेंडर प्रो, यानी एकदम स्प्लेंडर का बदला है ये, कंप्लीट न्यू मॉडल, न्यू लुक के साथ आपके सामने ये गाड़ी लॉन्च हुई है। तो ये सब चीज तो हम लोग के दैनिक जीवन से लेना देना है। प्रो वर्ड, तो प्रो के माने क्या होता है? के बदले में। तो अब बताइए, जब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि प्रो के माने के बदले में होता है, तो किसके बदले में बोला जा रहा है? यही ना है वर्ड, नाउन, प्रोनाउन। तो डेफिनेशन यही है कि नहीं है? नाउन के बदले में आने वाला वर्ड प्रोनाउन है। समझ में आ रही है बात? डेफिनेशन तो याद है, सही भी है, लेकिन कभी सोचने की कोशिश किया कि प्रोनाउन हुआ कैसे? अरे वो नाउन ही है, नाउन के बदले। प्रो के माने होता है बदले। तो यहां पर वर्ड जो प्रो है, सिर्फ इसको समझ लीजिए, और इसका मीनिंग होता है के बदले में। तो किसके बदले में? नाउन के बदले में। अब जो वर्ड नाउन के बदले में आएगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे अभी हमने बोला कि जो चीज आंख से दिख जाए वो नाउन है, तो उसका नाम भी तो होगा। जाहिर सी बात है, आंख से दिखने, द थिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। जो भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट है वो सारी चीजें नाउन है। तो सब चीज का नाम है कि नहीं है? ये कुर्ता है, इसका नाम हो गया। ये मार्कर है, ये इसका नाम हो गया। उसी तरह से आपका नाम होगा। मान लीजिए किसी का नाम है राजू, हम बोले राजू यहां आओ। किसको बुलाया हमने? राजू को, उसका नाम लेकर, तो वो नाउन हो गया। जैसे ही हमने बोला कि तुम यहां आओ, किसको बुला रहे हैं? उसी को बुला रहे हैं जिसको अभी बुलाया था। लेकिन राजू नाम ना लेकर के राजू के बदले में दूसरा वर्ड यूज किया और बोला तुम यहां आओ। तो ये तुम क्या हो गया? यही तो प्रोनाउन है, यू। हम बोले मेरा नाम अजीम सर है, तो अजीम सर जब बोला तो ये नाउन हो गया, नाम बता दिया अपना। हम बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं कि अजीम ही सर पढ़ा रहे हैं? अजीम सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर नाम ना लेके अपने बदले में एक वर्ड यूज किया, मैं। यही मैं क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो उसी प्रकार से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, डैड, दीज, दोस्त, सब का सब क्या है? मार्कर है। हम बोलेंगे लाओ ये मुझे दो, तो मार्कर बोला, उसका बोला ये मुझे दो, तो यह का इंग्लिश क्या होगा? दिस। दिस क्या है? प्रोनाउन है।
समझ में आ रही है बात। और इसका जो फॉर्म होगा, जैसे आई प्रोनाउन हो गया तो आई का माई, आई का मी, आई का माइन, आई का माई सेल्फ, ये सब प्रोनाउन होगा। ये हम आपको पढ़ाएंगे भी 2-3 वीडियो के बाद। पॉसेसिव केस एक प्रोनाउन चैप्टर है पॉसेसिव प्रोनाउन का, उसमें आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल सिर्फ बता रहे हैं कि प्रोनाउन को कैसे समझा आपने, यानी नाउन के बदले, यानी किसी इंसान के नाम के बदले में जो बोला जाए कि मैं, तुम, वह, यह, हम लोग, हम सब, ये, वे सब, ये सब प्रोनाउन हो गया। यह, वह, ये सब प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? तो बस डेफिनेशन नहीं समझना है, सिर्फ लॉजिक समझना है। तो नाउन किसको कहेंगे? जो चीज़ आंख से दिख जाए वो नाउन है, जो दिल से फील हो जाए वो भी नाउन है। और प्रोनाउन यानी प्रो के माने के बदले में, किसके बदले में? तो नाउन के बदले में। तो यानी नाम ना लेकर के किसी के बारे में कुछ बोला, चाहे मैं बोला, तुम बोला, वह बोला, वो सब क्या होगा? प्रोनाउन होगा। उम्मीद है प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जरा सा ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अगर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल सही डेफिनेशन, डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है आपके, लेकिन जरा सा पॉइंट आउट करके थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? यहां पर देखिए हमने क्या किया है, एडजेक्टिव को कनेक्ट करने की कोशिश किया है नाउन और प्रोनाउन से। ये एरो देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव को कनेक्ट किया गया है किससे? एक नाउन से और एक प्रोनाउन से। तो हम इसको जरा आसानी से समझ लें। अभी बोला गया कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो नाउन की विशेषता ये बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता ये बताएगा। व्हाट इज विशेषता? यही तो समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। देखिए ये कुछ वर्ड होता है जो किताबी वर्ड होता है, वो हम लोग को रटने में तो आसानी हो जाता है, लेकिन यहाँ तक क्लियर नहीं हो पाता है, बस रटे हुए हैं। देखिए सिंपल वे में समझिए, एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एडजेक्टिव का कनेक्शन किससे है? या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ये क्या है मेरे हाथ में? मार्कर। बोलिए क्या है ये? नाउन है ना, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, चीज तो एक ही होगा, यही नाउन होगा। अगर इसका नाम मार्कर बोल दें, हम बोलेंगे ये, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। बात वही है, वर्ड एक ही है, एक ही वर्ड को नाम ले लिया तो नाउन, नाम ना लेके कुछ उसके बदले में बोल दिया तो वो प्रोनाउन हो गया। अब आइए यहाँ पर कि एडजेक्टिव किसे कहेंगे? नाउन है ये आपका, ठीक है। इसके बारे में हम जो बात बोलेंगे वो सब एडजेक्टिव होगा। इसके बारे में हम जो बात बोलें, चाहे पॉजिटिव इसके बारे में कुछ बोलें, चाहे नेगेटिव इसके बारे में कुछ बोले, वो सब एडजेक्टिव होगा। जैसे हम बोल दें मार्कर अच्छा है। अब बताइए, मार्कर नाउन है, नाउन को यहां पर क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया, विशेषता बताया गया। क्या बोलकर? अच्छा है, यानी पॉजिटिव इसके बारे में बोला गया। यही अच्छा यानी गुड, ये क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मार्कर के बारे में हमने बोला मार्कर बकवास है। अब ये बकवास किसके लिए यूज हुआ? मार्कर के लिए। अच्छा नहीं चल रहा था, हमने बोला बकवास है, तो ये बकवास क्या हो गया? यही एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने नाउन के बारे में कुछ बोला, इसको हमने क्या किया? डिस्क्राइब किया। हमने बोला मार्कर हरा है, मार्कर मोटा है, मार्कर पतला है, मार्कर महंगा है, मार्कर सस्ता है, मार्कर कोई कदम का नहीं। सारा का सारा चीज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मार्कर जबरदस्त है, कुछ भी आप बोल दीजिए ना इसके बारे में, ये सब एडजेक्टिव ही होगा। जैसे यहां पर हम हैं, मैं। अब मैं क्या हो गया? प्रोनाउन हुआ ना यहाँ पे, कि अपना नाम नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं मैं। अब बताइए मेरे बारे में कुछ भी बोलिए। अजीम सर अच्छे टीचर हैं। क्या बोला अजीम सर के बारे में? अच्छे। ये क्या हो गया? कोई बोलेंगे ना बेकार हैं, कोई कदम के नहीं है, ठीक ठाक नहीं पढ़ाते हैं, तो ये बेकार क्या हो जाएगा? ये भी एडजेक्टिव है ना, एक पॉजिटिव क्वालिटी और एक नेगेटिव क्वालिटी। हर से आप अच्छी चीज़ों की तवक्का नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, और दोनों होना भी चाहिए, तभी कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो खैर उसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ के बारे में, मेरा ये कमरा है, हम बोलते हैं मेरा कमरा बहुत बड़ा है, तो क्या बोला कमरे के बारे में? बड़ा, यही बड़ा एडजेक्टिव है। बोले मेरा कमरा बहुत छोटा है, छोटा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कमरा मेरा बहुत चौड़ा है, चौड़ा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कमरा मेरा बहुत लंबा है, लंबा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कमरा मेरा साफ है, साफ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रूम मेरा गंदा है, गंदा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बात बोली जाए, that will be called describing word, और वही describing word आपका एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, विशेषता बताएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहां पर दिखाया कि कोई अलग नहीं है, नाउन ही है जो प्रोनाउन बना, और नाउन ही प्रोनाउन मिल करके एडजेक्टिव को क्रिएट किया।
क्योंकि बिना इसके तो एडजेक्टिव आएगा ही नहीं। विशेषता बताएंगे, उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो किसके बारे में बोलेंगे, या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों एक तार से बंधे हुए हैं, इसीलिए मैंने ऐसा साइन बनाया है यहाँ पर ताकि आप समझ लीजिए तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये जन्म जन्म का साथ है, कभी नहीं छूटेगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वही वाली कहानी है इन लोगों के साथ, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ। क्लियर हो गया यहाँ पर। अमर अकबर एंथोनी, देखा था ना मूवी, कितनी अच्छी मूवी थी अमर अकबर एंथोनी। तो वही चीज़ है, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउन जो चीज़ आंख से दिख जाए वो नाउन, जो उसके बदले में बोला जाए वो प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जितनी बात की जाएगी वो सारी बातें क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। समझ में आ रही है बात? चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब यानी काम, क्रिया, है ना। इसका डिफिनेशन अगर बुक्स में देखें तो क्या होता है, जिससे किसी काम का होना या करना पता चले उसे वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरा हम लोग लॉजिक से समझ ले कि डिफिनेशन रटने वटने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्शन वर्ड। एक्शन, व्हाट इज एक्शन? The thing which you do is called action. Look at this. यहाँ हम खड़े हुए हैं, ये मेरा स्ट्रेट एक्शन हो गया। हम इसको ऐसे कर ले, ये मेरा पीटी एक्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हम इस तरह से कर रहे हैं, ये मेरा शोइंग एक्शन हो गया। हम दौड़ रहे हैं, ये मेरा रनिंग एक्शन हो गया। हम टहल रहे हैं, ये मेरा टहलने वाला एक्शन हो गया। हम सो रहे हैं, ये मेरा सोने वाला एक्शन हो गया। हम बोल रहे हैं, ये मेरा बोलने वाला एक्शन हो गया। यानी इंसान की जो बॉडी है वो जैसे जैसे मूव करती है वो एक्शन करती है, और वो बॉडी जो एक्शन ना करे, पता ही है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, डेड बॉडी। डेड बॉडी ही तो एक्शन नहीं करती है, यानी जो बॉडी जीवित है वो एक्शन करेगी, और वो जो एक्शन करेगी वही चीज वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी हम लोग जो एक्शन करते हैं वो सारा का सारा वर्ब होता है, काम होता है, क्रिया होता है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर देखिए कुछ पहचान भी होता है। वर्ब एक पहचान है। जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है तो यहाँ पर एक लेटर आ जाता है हिंदी में ना। किसी भी वर्ब में ना आएगा, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, उछलना, कूदना, बोलना, बकवास करना, बहकाना, चुगली करना, ये सारे वर्ड में आप देखिए कॉमन सी चीजें क्या निकल के आ रही है, ना। ना पहचान है वर्ब का। क्यों पहचान है? आप लोगों को कोई काम बोला जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं ये काम कर दो, तो बोलते हैं ना, अभी ना। तो यही ना पहचान बन गया किसका? वर्ब का। तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि बॉडी जो एक्शन करे, जो काम करे, वो काम कहलाता है वर्ब। ठीक है, और उसका पहचान सिंपल सा क्या होगा? ना। और यही जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो ये ना बदल जाएगा। ये ना कभी ता में बदल जाएगा, जाना से बन जाएगा जाता, कभी बन जाएगा जा रहा, कभी बन जाएगा जा चुका, कभी बन जाएगा गया, कुछ भी बन सकता है ये। तो इस प्रकार से वर्ब को हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एक्शन जो बॉडी करता है वो एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और सिंपल सा पहचान हिंदी मीनिंग में ना आ जाता है जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब के ऊपर। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। इसमें दो पार्ट है, दो डेफिनेशन लिखा है। इसको हम डेफिनेशन इसलिए लिख दिया कि आप लोग को इसको डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा, नोट भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। इन सब में कोई डेफिनेशन यूज़ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा कर दिया। देखिए इसमें दो डेफिनेशन है एडवर्ब में। पहला डेफिनेशन है जिससे पता चले कि कोई काम कब, कैसे और कहाँ हुआ। 3 पॉइंट के बारे में बात किया गया, कब, कैसे और कहाँ। यही 3 पॉइंट पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे इसके दूसरे नंबर पॉइंट पे। पहले यहाँ बार बार मैं बोलता हूँ कि जिस चीज़ को जब पढ़ाएं तो उसी पर फोकस कीजिएगा। आप यहाँ मत चले जाइएगा, देखें पहले आगे क्या लिखा हुआ। आगे तो हम आएंगे ही 2 मिनट के बाद, पहले यहाँ फोकस कीजिए। यहाँ देखिए एडवर्ब में है जिससे पता चले कि कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। एक गाना भी था ना इसके ऊपर, पुराने फिल्म का, तो वही चीज़ है, कब, कैसे और कहाँ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कब। कब का कुछ एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने, व्हेन, नाउ, नेवर, यस्टरडे और सून। कोई आपसे पूछे कि आप कब जाते हैं स्कूल, तो कब के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? व्हेन। यानी क्वेश्चन भी एडवर्ब होगा और उसका जो आंसर आएगा वो भी एडवर्ब होगा। अब बोले अभी, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कब पढ़ा रहा हूँ? अभी, नाउ। मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं कभी बकवास नहीं करता हूँ, तो ये कभी नहीं के लिए वर्ड क्या आया? नेवर। कल,
ये कब, आपने सर यूज ऑफ इट कब पढ़ाया, तो बोलेंगे कल ही तो पढ़ाया है, तो कल यानी यस्टरडे। बोले सर आप टेंस कब पढ़ाएंगे, बोलेंगे बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, तो कब पढ़ाएंगे, जल्दी यानी सून। तो जिस वर्ड से पता चले कि जो काम है, जो एक्शन है वो कब हो रहा है, तो वो कब वाला क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी ये सब एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कैसे, कि कोई काम तो हो गया लेकिन हुआ कैसे, एक ही काम है, जैसे मान लिया चलने का काम है, तो कुछ लोगों को आप देखते होंगे बहुत जल्दी 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 चलते हैं, कुछ लोग नॉर्मल जो चाल होना चाहिए वो चलते हैं, कुछ लोग एकदम सुस्तियाही की तरह आराम आराम से, जैसे उनको भी कोई काम नहीं, उनके साथ जो जा रहा है उनको भी कोई काम नहीं, बेकार है दोनों, एकदम आराम आराम से चलते चले जाते हैं। तो यही पूछा गया काम तो हो गया, कैसे हुआ, तो अब यहां बोला स्लोली, बड़ा धीमे धीमे, धीमे धीमे धीमे, एक है ना सॉन्ग, उसी तरह से कि धीमे धीमे हुआ। उसी प्रकार से कैसे पीटा तुमको, अरे बड़ी बुरी तरह से पीटा, इतना डंडा मारा पुलिस, लॉकडाउन में बाहर गए तो, हमको नहीं मतलब किसी और को एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसी तरह से हो गया बैडली, बहुत बुरी तरह से। कैसे लिखा, ब्यूटीफुली, बड़े सुंदरता से लिखा उसने, बहुत खूबसूरती से जवाब दिया उसने। तो ये सब कैसे के सेंस में आ रहा है। सर कैसे पढ़ा रहे थे, बहुत आहिस्ते नहीं, लाउडली पढ़ा रहे थे, तेज पढ़ा रहे थे, इतना तेज था कि आराम से आवाज आ रही थी, तो ये हो गया लाउडली। तो समझ में आया, कैसे वाला वर्ड भी क्या होगा, एडवर्ब ही होगा हम लोगों का। और तीसरा नंबर है कहां, कि काम तो हुआ, हुआ कहां, प्लेस, प्लेस बताइए, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते थे ना आप लोग को, वही प्लेस। तो यहां हुआ, हम कहां पढ़ा रहे हैं, तो यहां पढ़ा, आई एम टीचिंग हेयर, हेयर यहां पढ़ा रहे, तो ये यहां भी, वहां ये भी हो गया, एवरीवेयर, हर जगह हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो एक ही जगह, देखते सब जगह, तो हर जगह पढ़ा रहे हैं एक तरह से, तो एवरीवेयर हो गया। उसी प्रकार से नियर, कोचिंग कहाँ है, तो पास में ही है, तो नियर हो गया वहां पर। तो ऐसा वर्ड जो कहाँ का सेंस दे, यानी एक तरह का प्लेस बता दे, तो वो भी किससे सेंस में आएगा, एडवर्ब के सेंस में आएगा। यानी एडवर्ब में कितना पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि कब, ये सब एग्जाम्पल हो गया, कैसे ये एग्जाम्पल्स हो गया, और कहां ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये तीनों चीज आपका किस सेंस में आएगा, एडवर्ब के। अब आइए दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां है जो किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। ये एक ही चीज है लेकिन अलग अलग करके लिखा ताकि आपको समझ में आए, एडवर्ब ही की चीज है। तो दूसरा पॉइंट है जो किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। विशेषता अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिसके बारे में कुछ भी बोल दीजिए वही विशेषता होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी कमेंट आप देंगे वो आप एडजेक्टिव ही करेंगे। तो यहां पर हो गया जो किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। इट मींस कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो इसका विशेषता भी बताता है और साथ में अपना भी विशेषता बताता है। अब कैसे बताएगा, मान लीजिए हम इस पर आ जाते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई एग्जांपल ले लिए, गुड, अच्छा, बोल दे तुम अच्छे हो, बोले बस तुम बहुत अच्छे हो। अब बताइए कि विशेषता एडजेक्टिव था गुड, अच्छा, अब उसको बोला कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी अच्छे में भी कैसा अच्छा, तो बहुत अच्छा, अच्छे में कैसा अच्छा, सबसे अच्छा। तो ऐसा वर्ड जो आएगा वो वर्ड भी यहां लिखा हुआ है, सो या टू या वेरी, बोलेंगे यू आर सो गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर टू, टू तो वहां पे सूट नहीं करेगा क्योंकि टू एक नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए टू गुड ना लिखे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ पर 2 वर्ड है, सो या वेरी, टू कहीं और चला जाएगा, यू आर टू बैड ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, यू आर टू स्लो ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, टू वीक ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिव वर्ड जो होता है, नेगेटिव सेंस देने वाला, उसके साथ टू का प्रयोग ज्यादा होता है। वैसे ये हम कभी पढ़ाएंगे आप लोग को आगे, अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, यानी गुड, बैड, अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा में बोल दे कि बहुत मोटा, बहुत लंबा, बहुत नाटा, बहुत खोटा, तो ये बहुत के लिए सो, टू या वेरी यही हो गया। अब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। अब दूसरे एडवर्ब की विशेषता कैसे बताएगा, यहां देखिए, मान लिया हमने बोला कि बड़ा धीमे धीमे वो चल रहा था, वो धीमे धीमे चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वॉकिंग स्लोली। कोई बोले बहुत धीमे चल रहा था, धीमे चल रहा था, बहुत धीमे, बताइए धीमे को और ज्यादा विशेषता बताया गया कि नहीं बताया गया, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बता दिया गया। यही वर्ड आएगा, सो स्लोली, सो बैडली, सो ब्यूटीफुली। इस तरह से करके हम लोग सो का प्रयोग, टू का प्रयोग और वेरी का प्रयोग अगर इन सब वर्ड्स के साथ कर दें तो यही एडवर्ब बन जाता है। तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, नाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन किसे कहेंगे, और एडजेक्टिव किसे कहेंगे, और वर्ब किसे कहेंगे, और एडवर्ब किसे कहेंगे। अब एडवर्ब के बाद का नंबर क्या है, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन यहां पर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ऑलरेडी प्रीपोजिशन का मेरा एक वीडियो दिया हुआ,
यूट्यूब पे। आप अभी भी सर्च कीजिएगा प्रीपोजिशन बाय अजीम सर लिख करके, या उसी चैनल पे सर्च कर लीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा पूरा डीपली प्रीपोजिशन स्पोकन के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से नहीं, स्पोकन के लिहाज से इतना पढ़ा दिया है कि उससे ज़्यादा आपको स्पोकन में यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए अब दोबारा यहाँ पर क्या पढ़ा है, जब ऑलरेडी उसका एक वीडियो है तो उसी वीडियो में जाकर के आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट नंबर आता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन अभी हम पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं, यानी 4-5 वीडियो के बाद उम्मीद है कि कंजंक्शन का एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट कंजंक्शन को डिटेल में पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा कंजंक्शन होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कंजंक्शन आप छोटा सा यहाँ पे पढ़ा के क्या करें, जब उसको एक चैप्टर में एक पूरे 1 घंटा आधे घंटे का क्लास लेके जब मेरे पढ़ाना ही है तो उसको पढ़ाया जाएगा, बाद में देखेंगे। उसके बाद एक चैप्टर और एक और है वर्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना लिया है, ये बना हुआ है मेरे पास, लेकिन अभी पोस्ट नहीं किया है, तो इसको भी उम्मीद है कि 2-3 वीडियो या 4 वीडियो के बाद हम पोस्ट कर देंगे, तो इंटरजेक्शन भी आप सीख जाइएगा। यानी जो बचा हुआ 3 है वो तीनों का कुछ चीज़ें प्लानिंग में है, कुछ बनकर तैयार हैं, वो सिर्फ पोस्ट करना बाकी है। तो वो तीनों को पूरे डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। प्रीपोजिशन ऑलरेडी है, कंजंक्शन हमको बनाना है, अभी बनाया नहीं है, और इंटरजेक्शन बना चुके हैं, पोस्ट नहीं किया। तो तीनों के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 3-4 दिन 5 दिन या हफ्ता दिन में आपको सब का सब वीडियो मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। उम्मीद है कि इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। बिना डेफिनेशन के, ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। कहीं कहीं पर डेफिनेशन अच्छा लगता है, लेकिन सब जगह डेफिनेशन लगा दें वो गड़बड़ हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।